हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक और फार्मेसी में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके अटेंडेंस का क्या इम्पोर्टेंस है। क्या वाकई अगर आपके शॉर्ट अटेंडेंस होते हैं तो आप फेल हो जाएंगे? यस, आप हो जाएंगे फेल। आगे हम देखते हैं किस तरीके से ये प्रोसेस है। सबसे पहले मैं जो आपको ये दिखाने जा रही हूँ, ये अटेंडेंस, ये इंजीनियरिंग एंड पॉलीटेक्निक कॉलेजेस के लिए है, उन कॉलेजेस के लिए जो CSVTU के अंडर आते हैं। पहले ही मैंने ये बता दिया। अब यहाँ पे हम ये 7.1 और 7.2 पॉइंट को समझते हैं। कैंडिडेट अपियरिंग एज अ रेगुलर स्टूडेंट फॉर एनी सेमेस्टर एग्जामिनेशन आर रिक्वायर्ड टू अटेंड 85% of lecture delivered and of practical classes held separately in each subject of a course of study। यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपको 85% अटेंडेंस होना चाहिए हर सब्जेक्ट के थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में। ठीक है, ओवरऑल भी 85 ही आपका होगा, प्रोवाइडेड that a shortfall in attendance up to 10% and further 5%। further 5% का मतलब क्या होता है? 10 + 5 यानी कि 15% can be condemned by the principal of the college and vice chancellor of the university respectively for satisfactory reason। यहाँ पे आपको ये 10% का मतलब ये है कि अगर आपका 85 नहीं है, आपका 75% अटेंडेंस है या फिर 70% अटेंडेंस है, तो आपको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। आपको प्रिंसिपल या वाइस चांसलर उस यूनिवर्सिटी के माफ़ कर देंगे, एग्ज़ाम में बैठने देंगे, बट आपको कोई वैलिड रीज़न प्रोवाइड करना होगा। देखिए, अब ये 70 से 85% की बीच की बात हो चुकी है। अब बिलो 70% स्टूडेंट्स क्या करेंगे? अ कैंडिडेट हु फेल टू सिक्योर द अटेंडेंस बिलो 70% इंक्लूडिंग द कंसेशन कंटेंट इन द क्लॉज 7.1, इसे इंक्लूड करके कह रहा है, शैल बी लाइबल टू बी डिटेन्ड बाय अ जनरल और स्पेशल ऑर्डर। मतलब आप डिटेन कर दिए जाएंगे, यानी कि आपको डिबार्ट कर दिया जाएगा, आप उस सेमेस्टर के एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। ऑफ द वाइस चांसलर और प्रिंसिपल एज अ केस में बी फ्रॉम टेकिंग सेमेस्टर एग्जाम एंड विल बी रिक्वायर्ड टू टेक री एडमिशन इन सेमेस्टर सेम सेमेस्टर वेन एवर द सेमेस्टर क्लासेस कमेंस। सेकेंड पॉइंट से ये कहने का मतलब है कि अगर आपका अटेंडेंस 70% से कम हो जाता है तो आपको एग्ज़ाम में, उस सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपको बैठने नहीं मिलेगा और आपको फिर से उस सेमेस्टर में री एडमिशन लेना होगा जब वो सेमेस्टर की क्लासेस शुरू होंगी। इट मीन्स जो आपके जूनियर्स आएंगे उसके साथ आपको पढ़ना पड़ेगा वही सेमेस्टर को। ये है आप लोगों का पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग को लेके। और यहाँ पे ये भी बता दूँ, अगर री एडमिशन लेना है मतलब उस सेमेस्टर की फीस आपकी फिर से लगेगी। अब उसके बाद यहाँ पर ये आपने समझा होगा पॉली एंड इंजीनियरिंग को लेके। यहाँ पे आप समझ चुके होंगे ये वैलिड है दोनों के लिए, CSVTU के यूनिवर्सिटीज़ के अंडर जितने भी कॉलेजेस हैं उनके लिए। ओके, अब हम समझते हैं फार्मेसी के लिए। इसमें भी देखेंगे, कैंडिडेट अपियरिंग एज अ रेगुलर स्टूडेंट्स फॉर एनी सेमेस्टर एग्जामिनेशन आर रिक्वायर्ड टू अटेंड 75% ऑफ अ लेक्चर डिलीवर्ड एंड ऑफ प्रैक्टिकल क्लासेस हेल्ड सेपरेटली इन ईच सब्जेक्ट ऑफ अ कोर्स ऑफ स्टडी। यहाँ पे 75% होना चाहिए अटेंडेंस थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग हर सब्जेक्ट में, यानी कि ओवरऑल आपका 75% अटेंडेंस होना चाहिए। अब प्रोवाइडेड दैट अ शॉर्टफॉल इन अटेंडेंस अप टू 10% यानी कि 65% अगर होता है एंड फर्दर 5% यानी कि 60% अगर होता है
तो कैन बी कॉन्डेन्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज एंड वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी रिस्पेक्टिवली फॉर सेटिस्फैक्ट्री रीज़न, यानी कि वो आपको छूट दे सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, एग्ज़ाम में बैठने का परमिशन दे सकते हैं वो कॉलेज के प्रिंसिपल या फिर वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, बट प्रोवाइडेड आपको कोई वैलिड रीज़न लगाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर कुछ और वजह हो सकती है, जैसे आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई हो वो, लेकिन आपको वैलिड रीज़न लगाना होगा। यानी कि फार्मेसी में आप देख सकते हैं 75 से 60% अटेंडेंस रहने पर आपको एग्ज़ाम देने मिल जाएगा। लेकिन ये केस आने मत दीजिएगा, ये ही रखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब अगर आपका 60% से बिलो होता है फार्मेसी में भी, तो आपको एग्ज़ाम देने मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो वो कंडीशन ही मेंशन नहीं है फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए। इट मीन्स सिर्फ यही कंडीशन वैलिड है, उसके बाद कोई कंडीशन ही नहीं है। इसके नीचे आप आते हैं तो मतलब आप फेल, आपको भी फिर से रिपीट करना होगा वो सेमेस्टर। तो देखा आपने यहाँ पे फार्मेसी में 75 है और इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक में वही 85 है। फिर से एक चीज़ बोलना चाहूँगी, यहाँ पे सबसे पहली बात अटेंडेंस का क्या इम्पोर्टेंस है आपने ये समझ लिया है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये समझ लिया जो मैंने लिखा है, शॉर्ट अटेंडेंस मतलब आप फेल। अब दूसरी चीज़ ये जो भी मैंने यहाँ पे बताया है, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी, ये सिर्फ CSVTU के एफिलेटेड यूनिवर्सिटी के लिए ही है। अगर कोई मुझे ये बोलेगा कि ये मैथ्स यूनिवर्सिटी के लिए भी वैलिड है क्या, या कलिंगा यूनिवर्सिटी के लिए भी वैलिड है क्या, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पहले आप ये देख लीजिए CSVTU से एफिलेटेड कौन सी यूनिवर्सिटीज़, आई मीन CSVTU यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कॉलेज एफिलेटेड हैं। ये उन्हीं के लिए है, छत्तीसगढ़ के CSVTU यूनिवर्सिटी के अंडर जो भी कॉलेजेस हैं उनके लिए ही है ये कंडीशन। तो आई होप इस वीडियो से आपने समझा होगा, जो इस साल इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक, फार्मेसी कोर्स करने जा रहे हैं CSVTU के एफिलेटेड कॉलेजेस से, उनको पता चला होगा अटेंडेंस का क्या इम्पोर्टेंस है। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा कि अभी तक शायद आपको ये बातें शायद नहीं पता होगी मेरे अकॉर्डिंग तो, और आपको पता होनी चाहिए आपके कॉलेज स्टार्ट होने के पहले। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहूँगी जो आप लोगों को कॉलेज रिलेटेड जानना ज़रूरी है। आगे आगे आप देखेंगे बहुत से ऐसी वीडियोस आएंगे जो आपके ही नॉलेज के लिए होंगे, आपके कॉलेज से रिलेटेड ही होंगे। So thank you so much for watching this video.